नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बीती रात नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए बलवे को लेकर पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच व कार्रवाई के संदर्भ में आज शाम होते होते पुलिस ने नामजद आरोपियों में से करीब 16 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनसे पूछताछ करते हुए अन्य आरोपियों के नाम व पते के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ ही बीती रात हुए हुड़दंग के बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। बता दें कि बीती रात नागपुर गेट पुलिस थाने पर पहुंचे समुदाय विशेष से वास्ता रखने वाले लोगों ने यूपी के गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में काफी रोष व संताप व्याप्त था। संतप्त लोगों की भीड़ ने नागपुर गेट पुलिस थाने व पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की थी, जिसकी चपेट में आकर कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस के कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा था। ऐसे में पुलिस ने करीब 1200 लोगों के खिलाफ 15 बेहद संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए 26 लोगों की शिनाख्त कर ली थी, जिसमें से 16 आरोपी आज दोपहर तक धर लिए गए थे। मामले में जाँच जारी है। बेलोरा विमानतल के अतिशीघ्र उद्घाटन की प्रबल संभावना के बीच आज ऐतिहासिक अध्याय रचा गया, जब 1 घंटे के अंतराल में राज्य के मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्री यहां की हवाई पट्टी पर 3 विशेष विमानों से उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाशिम जिला अंतर्गत मानोरा तहसील के पोहरा देवी समारोह में सहभागी होने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार बेलोरा विमानतल पहुंचे थे, जहाँ से सीएम शिंदे तो तुरंत ही पोहरा देवी के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने लगभग आधा घंटा बेलोरा विमानतल पर बिताया। इस समय दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बेलोरा विमानतल पर चल रहे विकास कामों का अवलोकन करने के साथ ही विमानतल के अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों को लेकर जानकारी ली और यहां चल रहे कामकाज को लेकर समाधान भी जताया। आगामी 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल पर तैयार टर्मिनल इमारत के लोकार्पण के बारे में आज दोपहर तक कोई अधिकृत सूचना नहीं मिलने की जानकारी जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा बताई गई। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और अब भी अधिकृत तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। कलेक्टर ने मान्य किया कि टर्मिनल भवन लोकार्पण को लेकर उन्होंने भी मीडिया के जरिए ही चर्चाएं सुनी थी। आज पोहरागढ़ जाने हेतु बेलोरा विमानतल पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार से पश्चिम विदर्भ का संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती से प्रकाशित होने वाले मध्यम स्तर के समाचार पत्रों के संपादकों व मालिकों ने प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उपस्थित किए गए मुद्दों पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी की गई। इस समय अमरावती से प्रकाशित होने वाले विभिन्न अखबारों के संपादकों व मालिकों का समावेश रहने वाले प्रतिनिधि मंडल ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के समक्ष मध्यम समाचार पत्रों को होने वाली कठिनाइयों तथा सरकार की कुछ गलत नीतियों सहित मंझोले अखबारों के संपादकों व मालिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के साथ इन समस्याओं व दिक्कतों को दूर करने की मांग भी की गई। इस समय मंडल न्यूज के संपादक व जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उनके पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान अमरावती में जिला मराठी पत्रकार संघ के पत्रकार भवन हेतु जगह व निधि उपलब्ध कराने के लिए मराठी पत्रकार संघ की ओर से आभार ज्ञापित किया गया। साथ ही स्थानीय पत्रकारों हेतु आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पत्रकार वसाहत साकार करने हेतु जमीन उपलब्ध कराए जाने की नई मांग भी डिप्टी सीएम फडणवीस के सामने रखी, जिस पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने बहुत जल्द कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जाने की बात कही। आज सुबह वाशिम जिले के पोहरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हेतु बेलोरा विमानतल पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी हेतु हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा किया था और इस दौरे के अंत में बुलाई गई पत्रवार्ता के जरिए निर्वाचन आयोग ने एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक सेवाकाल पूर्ण कर चुके अधिकारियों का तुरंत तबादला करने के निर्देश भी जारी किए, जिसका पालन करते हुए राज्य सरकार ने राज्य के 111 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया। आज दोपहर अमरावती के विश्राम गृह में पत्रकारों से संवाद साधते हुए भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने दावा किया कि महायुति सरकार में सीएम शिंदे तथा डिप्टी सीएम फडणवीस व अजित पवार के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। साथ ही महिलाओं, किसानों, युवाओं व समाज के विविध घटकों को मुख्य धारा में लाकर महाराष्ट्र इस समय प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस समय सांसद बोंडे ने यह दावा भी किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अब तक की सबसे शानदार सफलता मिलने वाली है, जिसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अमरावती जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 3.5 लाख बहिणींना या लाडक्या बहिणींचं मानधन हे प्राप्त होते आणि त्या निमित्तानं जेव्हा मेळाव्यामध्ये आम्ही जातो त्यावेळेला त्यांच्या चेहऱ्यावर असलेली प्रसन्नता आणि त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेला आत्मविश्वास या दोन्ही गोष्टी पुढच्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीचं आणि पुढच्या महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा जो सहभाग राहणार आहे विकासामध्ये तो दर्शवतो।
आज दोपहर दस्सूनगर स्थित गौशाला में गौवंश निवास शेड के भूमि पूजन व सत्कार समारोह में उपस्थित हुए राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदड़ा ने कहा कि अमरावती शहर में विगत 139 वर्षों से चली आ रही गौ सेवा वाकई प्रेरणास्पद है। यहाँ किसी समय एक जगह पर 103 गायों की नीलामी हो रही थी, जिन्हें आनंद फानन में 13.5 लाख रुपए एकत्रित करते हुए खरीदने और गौ सेवा करने का उदाहरण अपने आप में शानदार है, जो यहाँ बार बार आने की प्रेरणा देता है। इस भूमि पूजन व सत्कार समारोह में गौरक्षण संस्था के अध्यक्ष RB अटल, ख्यातनाम उद्योजक नरेंद्र भारानी, गौ सेवा आयोग के सदस्य सुनील सूर्यवंशी व दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल सहित विभिन्न गणमान्य उपस्थित थे। शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान पर क्रिएटर शुभारंभ इवेंट व गरबा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रोत्सव के निमित्त विगत 3 अक्टूबर से आयोजित गरबा उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है, जिसमें गरबा रास करने हेतु विगत दोनों दिन बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी उपस्थित हुए। इसके साथ ही इस गरबा उत्सव का आज शाम 7 बजे शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा सपत्नीक समारोह पूर्वक औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस समय आयोजन के मुख्य प्रायोजक रहने वाले नंदा ग्रुप के संचालक नरेंद्र भारानी तथा मनभरी के संचालक ओम खेमचंदानी प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अमरावती शहर के युवा उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ता सागर भट्टी द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन में बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसे पहले दोनों दिन के दौरान गरबा प्रेमियों की ओर से अच्छा खासा प्रतिसाद मिला, जिसके चलते बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा हेतु बनाए गए दोनों गरबा पंडाल पहले दोनों दिन हाउसफुल नजर आए। सातुरना चौक के पास रॉयल एनफील्ड शोरूम के बगल स्थित मैदान पर नवरात्रोत्सव के निमित्त विगत 4 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इवेंट फॉक्स एंटरटेनमेंट द्वारा अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत आयोजित द रास गरबा के तहत नवरात्र के पहले दिन पीले व हरे रंग की थीम पर गरबा रास खेला गया। साथ ही गरबा उत्सव की शुरुआत से ही गरबा प्रेमियों की ओर से इसे जबरदस्त प्रतिसाद भी मिला। शहर के भाजी बाजार शाला क्रमांक 6 के पास स्थित अम्बा नगरी दुर्गा पंडाल में शारदीय नवरात्रोत्सव के निमित्त श्रीमद देवी भागवत कथा का मंगल प्रारंभ शुक्रवार से हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कथा वाचिका रामप्रिया श्रीजी द्वारा देवी भागवत की सुंदर विवेचना की जा रही है। इस कथा का यजमानत्व रमेश कटारिया और प्रमोद इंगोले द्वारा स्वीकार किया गया है। स्थानीय प्रताप चौक में सराफा बाजार स्थित वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल मनमोहक झांकी का उद्घाटन गत रोज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ। इस समय मंडल की ओर से अब तक साकार की गई झांकियों पर प्रकाश डालते हुए विगत 54 वर्षों के सफर को यहां याद किया गया। पश्चात मंडल की ओर से दर्शकों के लिए प्रस्तुत झांकी का बटन दबाकर विधायक सुलभा खोड़के ने राजा बलि को माता लक्ष्मी द्वारा राखी बांधकर भगवान विष्णु की मुक्ति वाले प्रसंग की झांकी का लोकार्पण किया गया। हाल ही में अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारणी व सादरावाड़ी जैसे अत्यंत दुर्गम भाग में अखिल भारतीय गौलम समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण रेणके द्वारा की गई। साथ ही इस सम्मेलन का उद्घाटन जिले के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा किया गया। इस समय अपने उद्बोधन में सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि वे गौलान समाज की समस्याओं को जल्द ही संसद में उठाएंगे और गौलान समाज जल्द ही केंद्र सरकार की तीसरी सूची में शामिल होगा। विदर्भ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक संघ तथा राज्य शिक्षक संघ की शिक्षा विभाग के साथ गुरुवार 3 अक्टूबर को संयुक्त सभा हुई। शिक्षा उप संचालक कार्यालय में हुई सभा में राज्य शिक्षक संघ के मार्गदर्शक संजय खोड़के भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इस बैठक के दौरान शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों में कई निर्णय लिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अमरावती महानगर शाखा ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु को विधि शाखा की शीतकालीन सत्र की परीक्षा आगे करने तथा निकृष्ट मूल्यांकन में सुधार करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत विविध शाखा के पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को शीतकालीन सत्र परीक्षा में पास करने की मांग का निवेदन दिया गया था। साथ ही इस मांग को लेकर रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसकी दखल लेते हुए विद्यापीठ प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्न पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु दोबारा पेपर जाँच करने का निर्णय लिया गया है। अमरावती तहसील कार्यालय स्थित संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत आने वाले विभाग में लाभार्थियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अतः इस विभाग में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता इसराइल खान पठान व आनंद वर्टे द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की गई। महिलाओं को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले विधायक देवेंद्र भुयार के मुंह पर कालिक पोतने की चेतावनी युवा सेना के जिला प्रमुख उमेश सहाने व शिवसेना तहसील प्रमुख रविंद्र गुल्हाने द्वारा दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की अमरावती सीए शाखा ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार की पहल व प्रोत्साहन योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाल ही में 2 सत्रों वाला मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया था। भंडेरा स्थित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को हाल ही में दिल्ली में हुए एडू स्किल कनेक्ट नामक कार्यक्रम में 7 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही महाविद्यालय ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1700 से अधिक वर्चुअल सर्टिफिकेट पूर्ण करने के चलते भी सहभाग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
पिछले वर्ष अमरावती कुरहमार्ग पर विद्यापीठ से आगे जिस जगह पर एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला था, वहीं से कुछ दूरी पर गंगोत्री कॉलोनी में बुधवार की रात 2 बजे एक बार फिर लोगों को तेंदुआ नजर आया। इस तेंदुए ने वहां पर एक श्वान का शिकार भी किया। घटना की जानकारी परिसर वासियों ने वडाली वन विभाग को दी है, जिसके बाद वन विभाग के दल ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के फुटप्रिंट लिए और अब उसकी तलाश करनी शुरू की। मनपा में सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात रहने वाले भालचंद्र शाहने नामक 35 वर्षीय युवक ने जहर गटक कर खुदकुशी करने का प्रयास किया। यह घटना शुक्रवार 4 अक्टूबर की सुबह घटित हुई। भालचंद्र शाहने द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे रहने वाली वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पता चला है कि विगत 5 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते आर्थिक परेशानी में रहने के कारण उसने यह कदम उठाया था। वरुण में पीडी कन्या शाला के पीछे रहने वाले 19 वर्षीय जय शेम्बेकर नामक युवक की मोटर पंप शुरू करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह घटित हुई। गुरुवार की रात अचलपुर के देवली परिसर तथा चांदूर बाजार के गौलीपुरा परिसर में सेंध लगाकर शातिर चोरों ने 2,82,000 रुपये का माल चुराया। दोनों थाना क्षेत्रों की पुलिस द्वारा मामलों की जांच की जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दुपहिया चोरी की वारदात की जांच करते हुए पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम भानखेड़ा खुर्द निवासी अमोल नीतनौरे और सूरज यादव बताए गए हैं। यवतमाल जिले के गांव में रहने वाले किसान पति पत्नी की खेत में फसल की रखवाली करते समय यवतमाल जिले के रातचांडना गांव में खेत में रहते हुए फसल की रखवाली करने वाले किसान दंपति की बिजली का करंट लग जाने के चलते मौत हो गई। मृतक पति पत्नी का नाम अनीता व आनंदा कोरंगे बताया गया है।